गाइस कैसे हो सारे। देखो आज हम लोग देखेंगे सीएसएस की मीडिया क्वेरीज। अब मीडिया क्वेरी मतलब वो नहीं जो आपके पीछे लेके घूमती है, सर आपने खाना खाया, सर आपने ये किया, ये वाला नहीं। मीडिया क्वेरी का मतलब क्या है, इसमें बात ये होगी कि मान लो अगर आप सपोज दैट एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने कोई वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट मान लो आपने बनाई तो किसके लिए बनाई, लैपटॉप के लिए, पीसी के लिए, या फिर किसी भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर कहीं पर भी आपने बनाई होगी, है ना। तो अगर मैं कहूँ वो वेबसाइट अगर कोई बंदा क्रोम पे खोल रहा है, यानी कि फ़ोन के क्रोम पे, टैबलेट के स्क्रीन पे, या फिर किसी छोटे डिवाइस जैसे कि एप्पल का वॉच हो गया, या फिर कहीं पे स्मार्ट वॉच हो गया, छोटे छोटे जो डिवाइसेस होते हैं उन पे वो खोलेगा, तो वो वेबसाइट अगर उस पर फट जाए, बेकार लगे, इमेज वगैरह ओवरलैप करे, तो वो वेबसाइट भद्दी लगेगी, बेकार होगा, आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो इससे बेटर क्या है, आप अपनी साइट को जब भी बनाओ उसे रिस्पॉन्सिव बनाओ। वो बनाते कैसे ये चीज़ समझेंगे। देखो इसमें होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आप सोशल मीडिया के टाइप्स बोलोगे तो एक ऑल टाइप होता है जो कि ऑल डिवाइसेस को सेलेक्ट करता है। प्रिंट क्या होता है, केवल प्रिंट डिवाइसेस को सेलेक्ट करता है। स्क्रीन क्या होता है, केवल कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट और स्मार्टफोन्स वगैरह को लेता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, कुछ कॉमन ओरिएंटेशन की पहले बात करूँगा। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, बेसिकली लैंडस्केप पोर्ट्रेट होता है। मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, हाइट, मैक्स मिन विड्थ वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। करना क्या है, सबसे पहले मीडिया लिखना है, फिर नॉट लिखो या फिर ऑनली लिखो, ये भी कर सकते हो। नॉट का मतलब उस पर नहीं, ऑनली का मतलब केवल इसी पे। मीडिया टाइप बताना है कि कौन सा होगा, फिर एंड लिखोगे, फिर मीडिया का फीचर यानी कि क्या कराना चाह रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कहोगे तो ये एक एग्जाम्पल है, इतना सारा झामतम लगाया है, इससे बेटर क्या आप और आगे आओ, यहाँ पे देखो। अब अगर आप इस एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आप कंसिडर करते हो। एक सेकंड के लिए ऊपर आओ, क्या यहाँ पे नहीं दिया है, नहीं दिया है, आओ बता रहा हूँ। देखो इसका काम क्या है, अगर आप कहोगे तो बेसिकली किया क्या है, मैंने कहा एक बैकग्राउंड कलर है जिसका नाम है पिंक। मैंने कहा मीडिया स्क्रीन एंड मिनिमम विड्थ जिसका 480 पिक्सल है, यानी कि मिनिमम विड्थ कितना हो, 480 पिक्सल। तो उस पर आप दिखा दो लाइट ग्रीन, नहीं तो पिंक। इसका विड्थ कितना है, 450। अब मैं क्या करता हूँ, इसे बढ़ाता हूँ, बढ़ा के कितना कर दूंगा, 480। ध्यान देना, 74, 77, ये देखो ग्रीन हो गया ना। जैसे ही इसको इसने सेटिस्फाई किया तो ये क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो बेसिकली इसका यूज़ कैसे कर सकते हो, अगर आप बात करोगे तो जैसे ही यूज़र क्या हो रहा है, टैबलेट की स्क्रीन पे आ रहा है या फिर फ़ोन की स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप फ़ॉन्ट साइज़ को घटा बढ़ा के उसे और रियलिस्टिक बना सकते हो। जैसे कि मैंने कहा इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो तो वो और बेटर लगे, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके अलावा एक चीज़ और देख लो, जैसे कि मैंने कहा आप चाहो तो ये मीडिया जो आपने लिखा है ना, तो यहाँ पे स्क्रीन एंड जो है इसे आप रिमूव करके तब रन करो, तब ये सेम ही वर्क करेगा। देखो समझ में आ रहा, तो आप चाहो तो उसे लगाओ या फिर छोड़ भी सकते हो, ये भी मैंने बताना था। ठीक है, अब आगे देखते हैं मीडिया क्वेरीज की। अगर आप और एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो ये देखो, अगर मैंने कहा कि एक टैबलेट है और एक लैपटॉप है और एक फ़ोन है, तो मैंने कहा एक यूज़र को दिखाने के लिए जैसे ही वो लैपटॉप पे खोले तो उसको ये कलर दिखा दो, अगर टैबलेट पे खोले तो ये कलर दिखा दो, एंड फ़ोन पे खोले तो ये कलर दिखा दो। अब ये कैसे कर पाओगे, बहुत इजी सा तरीका है। करना क्या है इसमें, बेसिकली आप कहोगे तो 3 बार आपको मीडिया क्वेरीज लगाने पड़ेंगे। 3 बार कैसे, देखो पहली बार आप मीडिया क्वेरी लगाओगे स्क्रीन साइज़ कितने के लिए, जिसका मैक्सिमम विड्थ 992 हो। दूसरा किसके लगाओगे, जिसका मैक्सिमम विड्थ कितना हो, 600 हो। ठीक है, इस प्रकार से आप सेट ऑन कर सकते हो। अब देखो मैंने कहा जो मेरे लैपटॉप का स्क्रीन का साइज़ होगा वो कितना होगा, 1200, 1300, ऐसा ही कुछ होगा, ज़्यादा ही होगा कह सकते एक तरीके से। ये पकड़ में नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। बेसिकली इसकी स्क्रीन साइज आप फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हो, तमाम वेज हैं इसके लिए। सबसे पहले ये आओ, देखो अब जैसे ही मैंने कहा इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखो ब्लू हो गया। और मैं अगर और बड़ी साइज़ पे जाऊँगा, अभी तो कितना, ये मेरा 869, अगर मैं इसे और माइनस करता हूँ और कम करता हूँ, ये देखो अब ये कौन से 1200 आते ही ये क्या हो गया, इस कलर में आ गया। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हम ऐड कैसे कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँ, इसे और रन करूं, इधर देखो तो ये क्या हो गया, आपका इतना हो गया। अगर मैं फ़ोन की साइज़ पे आऊँ, देखो ऐसा हो गया। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, फ़ोन पे भी मेरे को नहीं आना, अब मुझे किस पे आना है, सपोज दैट
मैं आ गया किसी और बड़े ओरिएंटेशन पे, सपोज दैट, तो वो कैसे कर पाऊँगा? सिंपल सा है, मैंने जैसा कि बताया आप कॉपी पेस्ट कर लो, लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है हम डेवलपर्स आलसी होते हैं थोड़े से। ले लिया। अब मैंने क्या कहा कि मीडिया की स्क्रीन साइज़ का जो मैक्सिमम विड्थ है अगर आता है 200 पिक्सल पे। अब 200 पिक्सल का साइज़ कब आता है? जब आप देखोगे सपोज दैट, क्या कह सकते हो आप, हाँ, स्मार्ट वॉचेज़ होते हैं 200 पिक्सल्स के आसपास, ठीक है। तो मैंने कहा उस कंडीशन में आप इसका जो कलर है वो कर दो ब्लैक, ठीक है, और मैंने रन कर दिया। तो अभी आप टैबलेट पे चला नहीं रहे हो, आप अभी किस पे चला रहे हो? समय, एक सेकेंड, इसकी स्क्रीन नहीं पकड़ में आ रही है, इसकी स्क्रीन छूट जाती है, यही एक इशू है। हाँ, मिल गया। देखो अब जैसे ही मैं इसे छोटा करूँगा तो अभी 300 की स्क्रीन पे है, 300 कुछ की स्क्रीन पे है और कम पे है। अब जब मैं 200 के अंदर जाऊँगा, देखो ये देखो ब्लैक हो गया ना। तो अब मैं कौन सी स्क्रीन साइज़ पे आ गया हूँ? मैं अपने फ़ोन की नहीं, मैं अपने स्मार्ट वॉच की स्क्रीन साइज़ पे आ गया हूँ। तो इस कंडीशन में आप ऐसे से अलग अलग कंडीशंस को अप्लाई करके मीडिया क्वेरीज रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बेसिकली इसे बड़ा करूँ तो बेसिकली आप चाहो तो अपने नैप बार्स को भी बड़ा रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप वो आपकी ऐसी स्क्रीन पे यानी कि लैपटॉप पे है तो ऐसा दिखे, जब टैबलेट पे या फिर फ़ोन पे आए तो ऐसा दिखे। ये कैसे करोगे? सिंपल सा फंडा है, सब पुराना गेम है। बस किया क्या है, मीडिया क्वेरी ऐड कर दिया। जैसे 600 पिक्सल के अंदर जा रहा है तो टॉप नैप का जो फ्लोट है उसे नन मारकर विड्थ 100% दो, वो पूरा का पूरा अपना जगह ले ले, ठीक है। आगे देखो, इसी प्रकार से आप कॉलम्स के अंदर भी मीडिया क्वेरीज अप्लाई कर सकते हो ताकि वो और अच्छा लगे। जैसे कि ये देखो, ये लार्जर स्क्रीन के लिए, मीडियम स्क्रीन के लिए और स्मॉल स्क्रीन के लिए। अब ये कैसे हुआ? सिंपल सा फंडा, करना ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉलम की विड्थ के साथ आपको खेलना है, ठीक है। रोज़ वगैरह के साथ भी आप जा सकते हो, रोज़ को आप अपना रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। देखो अब अगर आप बात करोगे तो ये एक एक कॉलम आ रहा है कि नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूँ ये कौन सी स्क्रीन साइज़ है, 450, यानी कि आपके फ़ोन की स्क्रीन साइज़ है। मैं टैबलेट पे आता हूँ 700 के आसपास, देखो 2 हो गया। मैं अगर लैपटॉप की स्क्रीन साइज़ पे आऊँगा तो एक एक हो जाएगा। अभी ये दिख नहीं रहा, इसे कम कर दो, थोड़ा सा और कम करो, देखो हो गया ना एक एक। तो इस प्रकार से आप तमाम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसको किया कैसे, इसके लिए सबसे पहले आप इसे हटा दो और यहाँ पे समझो क्या कह रहा है। कॉलम लिया है, फ्लोट लेफ्ट कर दिया, विड्थ कितना कर दिया भैया, स्टार्टिंग में 25 तो 25 आ गया, चलो ठीक है। जैसे ही मीडिया स्क्रीन 900 इतने के अंदर जाए तो उसे 50 कर दो, और जैसे ही 600 के अंदर जाए तो उसे 100 कर दो। तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके अपना रिस्पॉन्सिव बना सकते हो कॉलम वगैरह, ठीक है। वेरिएबल्स के फॉन्ट साइज़ को भी अगर आप कम ज़्यादा करोगे तो वो भी एक रिस्पॉन्सिव बनाने का रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आपको पता है, मान लो यूज़र जब लैपटॉप पे खोलेगा तो उसकी स्क्रीन का साइज़ बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो उसकी जितने भी चीज़ें आप वेबसाइट पे डाल रखे हो वो दिखेगा, वो क्या होगा, बड़े बड़े दिखेंगे। लेकिन जब फ़ोन पे जाएगा तो उसे छोटे दिखाने होंगे। कैसे? देखो ऐसे, ये देखो मैंने बड़ा किया, ये देखो ऑटोमेटिक बड़ा हुआ ना। जब मैं फ़ोन की साइज़ पे आ रहा हूँ छोटा हो जा रहा है। अब मैं कहूँ और छोटी स्क्रीन पे जाऊँ, मैं अगर मान लो 300 के आसपास, तब भी ये भद्दा लग रहा है ना, मुझे छोटा करना है। क्या करना है? सिंपल सा फंडा, देखो इसको उठाओ, कॉपी मारो, एक सेकेंड, यहाँ पे इसने गड़बड़ कर रखा है। मैंने कहा 600 नहीं, मैंने कहा अगर 300 की कंडीशन में है तब उसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल हो जाए। ये देखो, ये देख रहे हो, बड़ा हुआ, छोटा हुआ, फिर उसके बाद ये आया तो फिर ये ऐसा हो गया। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। मैक्स मिन का भी खेल खेल सकते हो आप अपने हिसाब से। बेसिकली आप चाहो तो दो को भी एक साथ कर सकते हो, ठीक है। इसकी वेब का लेआउट एक तरीके से कह लो है। आप चाहो तो यहाँ पे देखो, जैसे कि स्क्रीन साइज यूज़ किया है, मैक्स विड्थ एंड मिन विड्थ दोनों, यानी कि बाउंडेशन लगा दिया। मैक्सिमम 900 होगा, मिनिमम 600 होगा, यानी कि 600 से लेकर 900 के बीच में ये वाला काम करेगा। कॉमा लगा के भी कर सकते हो। मीडिया के तमाम रेफरेंसेस मिल जाएंगे। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट रहा है तो आप मेरे को डीएम करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।